दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर आपके सामने है आपका दोस्त, आपका होस्ट रजनीश कुमार अग्रवाल, आर्मी मैन। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल क्यों हो जाते हैं। थोड़े दिन के बाद में ऐसा क्या हो जाता है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग के दुश्मन बन जाते हैं। क्या कारण है दोस्तों, तो मैं आज डिस्कस करूंगा और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। हो सकता है आपके और आपकी टीम के लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो। दोस्तों पेशेंस यानी कि धैर्य क्यों जरूरी है। लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आते हैं और जिन लोगों के सपने होते हैं कि हमें बहुत कम समय में बहुत आगे बढ़ना है, और ये सच भी है दोस्तों कि बहुत कम समय में बहुत आगे तक पहुंचा जा सकता है, जीवन के सारे सपने पूरे किए जा सकते हैं। आपके नहीं, आपके जो साथ रहते हैं, आपके परिवार वाले, उनके भी सपने को पूरा किया जा सकता है। फिर ऐसा क्या होता है कि थोड़े दिन के बाद कहीं ना कहीं हमें नेटवर्क मार्केटिंग से मतलब एक नफरत टाइप होने लगती है। हमें लगता है नहीं यार, ये बिजनेस नहीं करना है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब एक व्यक्ति की नौकरी लगती है, ध्यान दीजिएगा, जब एक व्यक्ति की नौकरी लगती है, 20 साल उसकी उम्र होती है या 22 साल उसकी उम्र होती है, 20 साल 22 साल की उम्र में जब नौकरी लगती है दोस्तों, याद रखना 60 साल की उम्र तक वो नौकरी करने को तैयार है। ध्यान दीजिएगा, 40 साल जिंदगी के नौकर बन के काम करने को तैयार है, जहां वो डेली सुबह उठकर जाएगा, 8 घंटे 10 घंटे डेली दूसरे के लिए वर्क करके आएगा और बड़ा खुश रहता है कि साहब मेरी नौकरी लग गई है। ध्यान दीजिएगा सर, नौकरी यानी कि नौकर बनाने की फैक्ट्री में जाकर वो बड़ा खुश होता है और पूरी जिंदगी अपनी देने को तैयार हो जाता है। लेकिन उसी व्यक्ति को जब नेटवर्क मार्केटिंग में 2 से 3 घंटे पर डे देने के लिए कहा जाता है, उसकी जान निकल जाती है। अरे भाई साहब मेरे ऊपर इतना प्रेशर है, मैं कैसे काम करूंगा। अरे आप समझते नहीं है सर, मेरे पास समय की प्रॉब्लम है सर। मतलब वो इतने बहाने बनाता है कि मुझे लगता है कि पता नहीं उसे क्या हो जाता है। अरे दोस्तों याद रखना, जिंदगी में केवल और केवल एक फील्ड ऐसा है जहां पर 3 से 5 साल में जिंदगी बदलती है, लेकिन बदलती उन्हीं की है जो 5 साल का धैर्य रखते हैं। नौकरी में 40 साल का धैर्य रख सकते हो, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा क्या हो जाता है दोस्तों, सोच कर देखिएगा। करना क्या होता है यार, बहुत छोटी छोटी चीजें करनी है, बहुत छोटी छोटी चीजें करनी है। क्या करना है? पर डे कम से कम 1 से 2 लोगों से मिलना है, उन्हें प्लान समझाना है। अगर आते हैं तो ठीक, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा केवल 5 साल करना है, केवल 5 साल करना है। लेकिन याद रखना दोस्तों, 40 साल नौकरी करने के बाद तुम्हारी जिंदगी बदलेगी या नहीं बदलेगी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने अपने पिता को देखा है, मैंने अपने ग्रैंडफादर को देखा है, 2 जनरेशन को देखा है। इनकी जिंदगी तो नहीं बदली, इन्होंने अपनी लाइफ पूरी की पूरी नौकरी को दी। मैं नौकरी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर आपको लगता है कि हमें अपने सपनों को पूरा करना है तो याद रखना दोस्तों, आपकी मजबूरी है, आपको बिजनेस करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं आई एम सेटिस्फाइड, मुझे जरूरत नहीं है, पूरी जिंदगी नौकरी कीजिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकई में नौकरी करते करते आपकी जिंदगी बदल चुकी है? थोड़ा सा बैक में जाकर देख लीजिए, पिछले 5 साल, पिछले 5 साल आपके कैसे गुजरे हैं दोस्तों? बड़े खुश थे आप, 5 सालों में बहुत खुश थे। सोचकर देखना, आप हैरान हो जाएंगे कि नहीं यार ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। और सोचकर देखिए दोस्तों, जिस काम को आप कर रहे हैं, आने वाले 5 साल में क्या वहां से बहुत कुछ होने वाला है? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इतना गारंटी है दोस्तों, कोरे कागज पर लिख के देने को मैं तैयार हूं कि जिंदगी के 5 साल अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग को दे दिए, 199% दोस्तों आपकी लाइफ और आपके साथ में जो लोग आएंगे उनकी भी जिंदगी को आप बदल सकते हो। केवल और केवल ये फील्ड एक ऐसा है दोस्तों। सोच कर देखिए, आज जितने भी महान लोग पैदा हुए हैं इस धरती के ऊपर, उन्होंने जब इस फील्ड के अंदर, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो टेनिस हो, चाहे वो बास्केटबॉल हो, चाहे वो कुश्ती हो, चाहे वो रेसलर हो, जितने भी लोगों को आपने
आपने देखा है, चाहे वो फिल्मी एक्टर ही क्यों ना हो, क्या इन्होंने कभी ऐसा किया है कि आज थोड़े दिन, जैसे अगर मैं बात करूं सचिन तेंदुलकर की, सचिन तेंदुलकर 16 साल की उम्र में हिंदुस्तान की टीम के अंदर आ गया था। सोचकर देखिए दोस्तों, जब वो 16 साल की उम्र में आया था, क्या लगता है उसके साथ सब कुछ अच्छा ही हुआ होगा? बताते हैं कि 16 साल की उम्र में जब वो आया था तो एक पाकिस्तान का सबसे खतरनाक बॉलर था और उसकी बॉल जाकर सचिन तेंदुलकर को लगी थी और सचिन तेंदुलकर के मुंह से खून निकल आया था। और जो हमारे नवजोत सिंह सिद्धू हैं, उन्होंने मना किया था कि बच्चे मत खेल, लेकिन सिद्धू की बात को नहीं मानकर सचिन ने यह कहा था कि अभी तो ये शुरुआत है। और दोस्तों, जिसका मुंह टूट गया, खून निकल रहा था, लेकिन उसने पेशेंस रखा, धैर्य रखा, दोबारा खेलना शुरू किया। और आज अगर हम दुनिया में भगवान के नाम से किसी को जानते हैं क्रिकेट के, तो वो सचिन तेंदुलकर है। सोचकर देखिए दोस्तों, अगर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेल रहा था, चोट लग गई थी, वो कहता यार ये गेम बेकार है, एक काम करता हूं, मैं थोड़े दिन जाकर बास्केटबॉल खेल लेता हूं, मैं थोड़े दिन जाकर टेनिस खेल लेता हूं, मैं थोड़े दिन जाकर फुटबॉल खेल लेता हूं, मैं थोड़े दिन जाकर हॉकी खेल लेता हूं। अगर वो अपने प्रोफेशन को चेंज करता रहता, वो पेशेंस नहीं रखता, क्या आज हम उसे जानते? आई थिंक नो। आप उठाकर देखिए, जितने भी बड़े एक्टर, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो सलमान हो, चाहे वो शाहरुख हो, या जो भी आप जिस भी एक्टर को जानते हैं, इन्होंने जब एक्टिंग शुरू की होगी, बताते हैं अमिताभ बच्चन की शुरू की 10 फिल्में सुपर फ्लॉप है दोस्तों। अमिताभ बच्चन की शुरू की 10 फिल्में सुपर फ्लॉप हैं और बताते हैं कि 1975 में उन्हें कामयाबी मिली थी, यानी 10 फिल्में जिसकी फ्लॉप हो गई हो। और सोच लीजिए, अगर वो इंसान कहता कि यार ये जो सेक्टर है ये मेरे लिए नहीं है, क्या आज हम अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार के नाम से जानते? आई थिंक नो। याद रखना दोस्तों, जिस भी सफल आदमी को आप देखते हैं, उसने पेशेंस रखा है, उसने धैर्य रखा है। लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है यार, मुझे बहुत दुख होता है जब इस फील्ड में लोग आते हैं और कहते हैं दोस्तों कि इस फील्ड के अंदर बड़ा सिंपल सा फंडा है, पहला साल जो होता है वो होता है सीखने का। ध्यान दीजिएगा, पहला साल जो होता है वो होता है सीखने का, दूसरा साल जो होता है वो होता है सिखाने का। किसको? अपने डाउनलाइन को। एक साल इस बिजनेस को केवल सीखने के लिए देना होता है दोस्तों। तीसरा साल जो होता है वो होता है कमाने का। पहला साल सीखने का, दूसरा साल सिखाने का, तीसरा साल कमाने का, यानी 3 साल के बाद आपकी कमाई स्टार्ट होती है। और याद रखना दोस्तों, कहते हैं कि अगर जिंदगी में सफल होना है और अगर आप इस फील्ड में आ गए हो, पहली बात तो याद रखना, ये जो फील्ड होता है ना, ये जो फील्ड होता है, आप किस्मत वाले हो दोस्तों, क्योंकि कहते हैं उसकी इच्छा अगर होती है वही लोग यहां पर आते हैं। और ये फील्ड ऐसा है जो अमीर, गरीब, काला, पीला, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई कुछ नहीं देखता है, सिर्फ एक चीज देखता है, क्या वाकई में आप इस काम को करना चाहते हैं। अगर आप इस काम को करना चाहते हैं तो ये आपको इनवाइट करता है, आइए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। केवल और केवल एक फील्ड ऐसा है दोस्तों। लेकिन बहुत से लोग जब यहां पर आते हैं, और मैं बार बार कह रहा हूं, पहला साल सीखने का, दूसरा साल सिखाने का, तीसरा साल कमाने का, लेकिन बहुत से लोग, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि पहले साल में ही इस बिजनेस को छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता है? आपकी टीम में भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो यहां पर आए होंगे, हम फट्टे चक देंगे सर, देखना लाइन लगा दूंगा। आपको याद भी आ गया होगा, है ना याद भी आ गए होंगे उन लोगों के नाम जो कहते हैं सब लाइन लगा देंगे, आप देखना तो मुझे एक बार उतरने दो आप इस फील्ड में। और क्या हुआ? थोड़े दिन के बाद हमें दिया लेके ढूंढना पड़ता है, कहां गया वो महान आदमी। ऐसा होता है या नहीं होता है? सर, ये फील्ड एक बहुत प्यारा फील्ड है, लेकिन इसके लिए आपको जिंदगी के 3 से 5 साल, दोबारा कहूंगा 3 से 5 साल देने होंगे। अरे मैंने आज तक नहीं देखा है किसी डॉक्टर को कि किसी डॉक्टर ने 1 साल एमबीबीएस की पढ़ाई की हो
और फिर छोड़कर भाग गया हो कि चलिए अब मैं कुछ और बन जाता हूं, एमबीबीएस की पढ़ाई मेरे बस की बात नहीं है। ऐसा देखा है कभी किसी डॉक्टर को आपने? नहीं दोस्तों, जो डॉक्टर होता है 5 साल, केवल और केवल 5 साल तो एमबीबीएस की पढ़ाई करता है। उसके बाद याद रखना 5 साल के बाद में जाकर वो क्या करता है, किसी को असिस्ट करता है, किसी का असिस्टेंट बनता है, ना कि डॉक्टर बन जाता है। 5 साल केवल एमबीबीएस, उससे पहले भी उसने तकरीबन 12 साल, ध्यान रखना, उससे पहले भी उसने 12 साल यानी 12th क्लास तक पढ़ाई की। 5 साल एमबीबीएस, 12 और 5 17 साल। 17 साल के बाद में वो डॉक्टर या तो किसी हॉस्पिटल में जाता है या फिर किसी डॉक्टर का असिस्टेंट बनता है और तकरीबन 5 साल फिर देता है, यानी 17 और 5 22 साल एक डॉक्टर अपनी जिंदगी के देता है, तब जाके वो एक परफेक्ट डॉक्टर बन पाता है। दोस्तों 22 साल, अरे हम आपको समझाते हैं कि जिंदगी के 5 साल इस फील्ड को दे दो, कमाल की बात है 22 साल तक वो केवल देता है, लेता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, 22 साल तक केवल पैसा खर्च करता है, मिलता नहीं है। अरे ये फील्ड ऐसा है यार कि जहां पर जिंदगी के 5 साल भी अगर वर्क करोगे तो 5 सालों में भी आप पैसा कमाओगे। यस और नो? सोच कर देखिए यार, सोच कर देखिए कि जहां पर काम करते करते भी पैसा आ रहा है, उस फील्ड को हम समझ नहीं पाते हैं। होता क्या है, 1 साल जब हम मेहनत करते हैं और हमें लगता है यार पैसा नहीं आ रहा है या आ रहा है तो बहुत थोड़ा आ रहा है, फिर क्या करते हैं, कहीं ना कहीं आसान रास्ता देखने की कोशिश करते हैं। आपके पास कोई आता है, भाई 1 साल हो गए लगे हुए, कुछ नहीं हो रहा है तेरा, क्या इरादा है, मेरे साथ आजा, ये देख मैं ये लेकर आया हूं। भाई साहब 2 लाख रुपए कमा लिए 1 महीने के अंदर। ध्यान रखना, ऐसे बागड़ बिल्ले आपको मिल जाएंगे और डेली ऐसे पैदा होते हैं। भारत सरकार भी इन बागड़ बिल्लों से परेशान है। ये कहते हैं ना कि मूर्ख जब तक जिंदा है समझदार भूखे नहीं मर सकते। यानी कि इस हिंदुस्तान के अंदर जब तक मूर्ख लोग जिंदा है तब तक समझदार भूखे नहीं मर सकते हैं। और ये समझदार वो लोग होते हैं जिनको हम कहते हैं ढेर सियाना। ये अपने मतलब के लिए इन लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। याद रखना, ये भी आते हैं नेटवर्किंग के अंदर, बट इनका काम होता है लोगों को बेवकूफ बनाना। 3 से 5 साल इनसे रुका नहीं जाता है, क्योंकि 3 से 5 साल में ये तकरीबन 20 से 25 कंपनियों में कूद चुके होते हैं। यानी इनसे मेहनत नहीं बनती है। और बार बार कहूंगा दोस्तों कि जो भी यहां पर आता है 3 से 5 साल उसे देना पड़ेगा, और जो 3 से 5 साल देने को तैयार है वो इस फील्ड में 100%, 199% दोस्तों सफल है। आपके सामने मैं बैठा हुआ हूं दोस्तों, मैं तो आर्मी मैन था यार, मुझे नहीं पता था क्या होती है ये नेटवर्क मार्केटिंग, क्या होती है ये बिजनेस, क्या होता है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। केवल एक चीज आती थी, क्योंकि देश की सरहद पर मैं खड़ा हुआ था दोस्तों, ईमानदारी के साथ में 17 साल जिंदगी के दिए थे। मुझे नहीं पता था क्या होता है ये, लेकिन मेरे सीनियर ने, मैं सलूट करता हूं मिस्टर दिलीप सिंह राठौड़ को, जिन्होंने मुझे एक पार्ट पढ़ाया था कि दोस्त इस फील्ड के अंदर ईमानदार बन जाना और 5 साल का पेशेंस रख लेना, तेरी नहीं तेरी पीढ़ियों की जिंदगी बदल जाएगी। और दोस्तों मैंने उनसे एक ही वादा किया था कि सर अगर फौजी हूं, पहली बात तो इतनी जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करता, लेकिन एक बार अगर विश्वास कर लिया छोड़ूंगा नहीं, या तो फाइनल या फिर खत्म। यानी कि उस मुकाम तक पहुंचकर रहूंगा जो इस फील्ड का आखिरी मुकाम है, चाहे वो 18वां लेवल क्यों ना हो। जब तक वहां ना पहुंच जाऊं तब तक रुकूंगा नहीं। दोस्तों याद रखना, नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले 10 बार सोचिएगा, 10 बार। और मैं तो कहता हूं दोस्तों कि आप बहुत किस्मत वाले हो जो पहली बार में सही कंपनी के अंदर आ जाते हो, क्योंकि आज मार्केट के अंदर दुनिया भर के कूड़ा करकट बेचने वाले लोग घूम रहे हैं, और तो कई लोग तो ऐसे घूम रहे हैं जिनका की नामो निशानी नहीं है। वो कहते साहब ये वर्चुअल करेंसी है। मैं करेंसी का नाम नहीं लूंगा, मैं तो जानता भी नहीं वो कौन कौन सी करेंसियां होती है। अरे सोच कर देखो यार, बैंक का एक फॉर्म होता है, उस पर क्या क्या लिखा होता है, आज तक कितने लोगों ने पढ़ा है? हमें तो वो पढ़ना नहीं आता है, और हम कहते हैं साहब वर्चुअल करेंसी, साहब करोड़ों रुपए आते हैं। अरे मेरे भाई अगर ऐसा होता तो भारत जो कहीं ना कहीं 135 करोड़ लोगों का देश है, सारे के सारे करोड़पति क्यों नहीं बन गए भाई? अरे मत बनो बेवकूफ यार,
केवल और केवल 5 साल एक सही कंपनी के साथ में। और मैं आपसे दोबारा कहूंगा दोस्तों, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के ऊपर 100% यकीन करना, लेकिन वर्क करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। और पेशेंस के साथ अगर आपने वर्क किया दोस्तों, मैं 3 साल में करोड़पति बन चुका था। मुझे नहीं पता था क्या होती है नेटवर्क मार्केटिंग, लेकिन एक बात कंफर्म थी जो मेरे सीनियर ने बताई थी कि जिंदगी के 3 से 5 साल 100% तू सफल है। पहला साल सीखना, दूसरा साल सिखाना, तीसरा साल कमाना स्टार्ट हो जाएगा। और रियल है दोस्तों, ये हुआ। मैंने पहले साल इस बिजनेस को सीखा। एक साल में मैंने 3,21,000 रुपए कमाए थे, काम करते करते सीखते यार। पहले साल में 3,21,000 रुपए कमाए। दूसरा साल क्योंकि मैं सीख चुका था, दूसरे साल में मैंने यहां से 17 लाख रुपए कमाए। दूसरे साल में 17 लाख रुपए कमाए। और दोस्तों कमाल की बात है, तीसरे साल में मैं यहां तकरीबन 85 लाख रुपए कमा चुका था। 85 लाख रुपीस ओनली 3 साल। और आज दोस्तों मुझे 4 साल 2 महीना हुआ है, तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की इनकम मैं यहां से कर चुका हूं। पेशेंस रखना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं, अगर कोई पैसा कमा रहा होता है वो कहते हैं कि यार हमें भी इसकी तरह पैसा कमाना है, हमें भी इसकी तरह पैसा कमाना है। ध्यान रखना दोस्तों, 100% उसकी तरह पैसा कमाओगे, लेकिन उसकी तरह पेशेंस रखना पड़ेगा, एक जगह रुकना पड़ेगा। याद रखना, इतना बड़ा पत्थर बन जाओ कि जहां आप रुक गए हो वहां से आपको हिलाना मुश्किल हो, लेकिन अगर हिल भी जाओ तो गड्ढा कर जाओ उस जगह पर, अंगद की पैर की तरह पैर जमा देना। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग का ये उसूल है। आज तक जितने लोगों ने इसको प्रॉपर तरीके से फॉलो किया है आज वो सक्सेस है। लेकिन कुछ चिंदी चोर यहां पर आ जाते हैं जो आज इस कंपनी में, कल उस कंपनी में, कल उस कंपनी में, फिर इस कंपनी में। इनको कहते हैं क्या, बंदर। आज इस डाल पे, कल उस डाल पे, कल उस डाल पे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, केवल और केवल यार विश्वास करना, केवल और केवल बिलीव करना। क्यों? क्योंकि बहुत खूबसूरत इंडस्ट्रीज है, बहुत प्यारी इंडस्ट्रीज है। मेरे जैसे फौजी की जिंदगी अगर 4 साल में बदल सकती है यार, आपकी क्यों नहीं? तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये फील्ड आपके सपनों को पूरा कर सकती है। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।